हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस की वर्कशीट नंबर 16। और इस वर्कशीट में हम लोग उदासीनीकरण को जानेंगे। उदासीनीकरण कैसी अभिक्रिया होती है इसके बारे में हम बहुत ही भली प्रकार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उदासीनीकरण किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। हम लोग अम्ल और क्षारक को पहले पढ़ चुके हैं, दोनों के गुण को, अम्ल, क्षार और लवण के गुण को जान चुके हैं। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है कि अम्ल होगा और अम्ल के साथ जब हम क्षारक की अभिक्रिया करवाएंगे तो इसमें लवण और जल निकलेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा की कुछ मात्रा हमेशा मुक्त होती है, तो लवण और जल के साथ ऊष्मा की मात्रा भी निकलेगी जो कि इस अभिक्रिया को गर्म कर देगी। उसके बाद इसका एक उदाहरण है। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान बनने वाला लवण इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा अम्ल और कौन सा क्षारक एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि अम्ल और क्षारक अलग अलग हो सकते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। सोडियम क्लोराइड, नमक और जल का निर्माण होता है। इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इसका जब हम लोगों ने अभिक्रिया करवाया तो यहाँ सोडियम क्लोराइड नमक प्राप्त हुआ और जल प्राप्त हुआ। साथ ही इस अभिक्रिया में कुछ ऊष्मा भी मुक्त होगी, कुछ गर्मी निकलेगी। तो इसमें टिप्पणी में है कि निर्मित लवण अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन प्रकृति का हो सकता है। यह जो लवण निकलेगा यह या तो अम्लीय हो सकता है या क्षारकीय हो सकता है या फिर उदासीन प्रकृति का हो सकता है, जिससे कि इसके गुण का पता न चले। अब यहाँ एक क्रियाकलाप दिया हुआ है और इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम उदासीनी अभिक्रिया को भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। किसी परख नली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर दीजिए। तो आप देख रहे हैं परख नली ऐसा होता है, तो इसके 1/4 भाग में यहाँ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला गया है। यह एक रंगहीन विलयन होता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कोई कलर नहीं होता है, यह रंगहीन होता है, बिना रंग के होता है। फिर फिनाफ्थैलीन सूचक, यह सूचक है जो कि बताता है कि कौन सा वस्तु क्षारक है, अम्लीय है, लवणीय है। तो यह फिनाफ्थैलीन सूचक है और इसके 2-3 बूंद परखनली में मिलाएं। परखनली को धीरे धीरे हिलाइए और फिनाफ्थैलीन सूचक रंगहीन होता है। अम्ल में मिलाने पर इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस सूचक की खासियत है कि जब फिनाफ्थैलीन को किसी अम्ल के साथ मिलाया जाता है, तो यहाँ परखनली में अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने डाला है, तो अम्ल में फिनाफ्थैलीन को मिलाने पर इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को ड्रॉपर में लीजिए। फिर एक ड्रॉपर लीजिए और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लीजिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बूंद बूंद करके मिलाइए। यहाँ जो आपने परखनली में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को बूंद बूंद करके मिलाइए। परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को बूंद बूंद करके तब तक डालिए जब तक हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए, मतलब ऐसा रंग ना आ जाए तब तक आप इसको डालते रहिए। अब और अधिक सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाना बंद कर दीजिए। जैसे ही गुलाबी रंग आता है आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाना बंद कर दीजिए। इस स्थिति में परखनली में लिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूर्ण रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक द्वारा उदासीन किया जा चुका है, मतलब यह अब उदासीन हो गया और इस प्रकार परखनली में उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनाफ्थैलीन गुलाबी रंग देता है, इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। जब तक यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था तब तक फिनाफ्थैलीन रंगहीन था
और जैसे ही इसका गुण क्षारकीय हो गया यह हल्के गुलाबी रंग का हो गया। इस अभिक्रिया से हमें यह पता चलता है। इसके बाद यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें, आप इस परख नली को छूइए तो गर्म महसूस होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, इसमें गर्मी निकलती है और यह ऊष्मा परख नली का तापमान बढ़ा देती है। यही कारण है कि अभिक्रिया के तुरंत बाद परख नली को छूने से यह गर्म महसूस होती है। तो इस तरह से हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया जाना और सूचक फिनाप्थेलिन के माध्यम से इस अभिक्रिया में होने वाले बदलाव को भी देखा। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं इस वर्कशीट पर आधारित। यह प्रश्न एक है कि उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर लवण और जल का निर्माण करते हैं, यह सत्य है या असत्य। फिर प्रश्न 3 है उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्मित जल लवण डैश डैश या डैश प्रकृति का हो सकता है, इसमें खाली जगह को भरना है। और फिर चौथा प्रश्न है यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें वह गर्म महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है, स्पष्ट करें। तो बच्चों अब हम इससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे, लेकिन यहाँ आपके लिए कुछ संदेश है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहनें। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ प्रश्न 1 दिया हुआ है कि उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है। तो इसका उत्तर है ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। उसके बाद है प्रश्न 2 कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो यह सत्य है। उसके बाद प्रश्न 3 है उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्मित लवण डैश डैश या डैश प्रकृति का हो सकता है, तो इसको हमने यहाँ भरा है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्मित लवण अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन प्रकृति का हो सकता है। फिर प्रश्न 4 है यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें तो वह गर्म महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। तो बच्चों आज के वर्कशीट में हम लोगों ने उदासीनीकरण अभिक्रिया को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।